अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम CW2 करेंगे। तो CW1 में हमने पहले 4 क्वेश्चंस किए थे चैप्टर 1 के। अब हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज़ अ लेज़र प्रिंटर वर्क। लेज़र प्रिंटर जो है उसकी वर्किंग पूछी है इसमें कि वो किस तरह से काम करते हैं। Laser printer makes use of static electricity. The image to be copied is transferred to the printer, where a laser beam duplicates it on a copier drum. The image part of drum gets electrically charged and image is transferred to paper with heat or pressure. लेज़र बीम हीट के ज़रिए प्रिंटिंग करेगा। लेज़र मीन्स लाइट, कि कोई लाइट पड़ती है उसके ऊपर हीट अप होके, यानी जिस इमेज को प्रिंट करना होगा उसे प्रिंटर में डाला जाएगा, उस इमेज पर लेज़र बीम पड़ेगी और उस इमेज को कॉपी करके जो कॉपियर ड्रम प्रिंटर के अंदर मौजूद होगा उसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ड्रम के ऊपर इमेज डुप्लीकेट होकर आ जाएगी। फिर जो डुप्लीकेटेड इमेज होगी ड्रम के ऊपर उसे क्या किया जाएगा, उसे इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हीट अप किया जाएगा और फिर उस हीट से ही इमेज जो है वो पेज पर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरह से लेज़र प्रिंटर जो है वो काम करता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। चैप्टर 1 का क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ मोडेम, कि मोडेम जो है उसका क्या फंक्शन है। A modem modulates a digital signal into an analog one. Then for an incoming signal, it demodulates the analog signal into digital one. Modem carries out both input and output functions. अब आप इसका नाम देख सकते हैं मोडेम। MO stands for modulate और DEM stands for demodulate, यानी ये पहले मॉड्यूलेट करता है और फिर डीमॉड्यूलेट करता है। इससे क्या मुराद है कि जैसे आप कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर की फॉर्म में मतलब कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, डिजिट्स की फॉर्म में होता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, और जो ह्यूमन वॉइस वगैरह होती है वो एनालॉग सिग्नल होता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि मोडेम जब कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है तो वो डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर से लेगा, यानी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होगी उस फॉर्म में जो सिग्नल होगा वो कंप्यूटर से लेगा और उसको फ़ोन के ज़रिए जो है फ़ोन लाइन के ज़रिए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसको इंसान जो होंगे ह्यूमन बींग्स वो सुन सकेंगे। और फिर क्या करेगा, जो इनकमिंग सिग्नल होगा, अब जो अगले कनेक्शन से आ रहा होगा सिग्नल वापसी पर, उसको फिर वो बाद में डीमॉड्यूलेट भी करेगा। यानी कि डीमॉड्यूलेशन का क्या मतलब है कि पहले जो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा था सिग्नल, अब ऑपोजिट होगा, एनालॉग से डिजिटल में चेंज हो जाएगा। यानी जो ह्यूमन वॉइस होगी वो फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, डिजिट की फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से पहले मॉड्यूलेट करता है मोडेम और फिर डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये इनपुट और आउटपुट दोनों सिग्नल्स को कैच करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव द डिफरेंस बिटवीन, कि सबसे पहले डिफरेंस जो है वो किसका आपने देखना है। इसमें ए पार्ट है प्रिंटर एंड प्लॉटर, यानी प्रिंटर और प्लॉटर का डिफरेंस आप बताएं। प्रिंटर्स आर डिवाइसेस दैट क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ फाइल्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अ प्लॉटर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। प्रिंटर्स क्या होते हैं कि जैसे आपकी किताबें प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो है वो आपके पास होती है किताबें आपकी, तो वो किस तरह से आती हैं आपके पास, वो बुक की हार्ड कॉपी प्रिंट होके आती है प्रिंटर के ज़रिए। ठीक है, तो प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंटर जो है वो फाइल्स की जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको पेपर के ऊपर प्रिंट कर देगा, यानी प्रिंट जब पेपर के ऊपर कर देगा तो उसको हम कहेंगे हार्ड कॉपी। तो वो हार्ड कॉपी क्रिएट कर देगा हमारी फाइल्स की जो कंप्यूटर की फॉर्म में पहले मतलब कंप्यूटर में सॉफ्ट फॉर्म में थी। तो प्रिंटर तो ये हो गया कि पेपर के ऊपर प्रिंट कर दिया उसने आपकी फाइल्स को। ठीक है, और प्लॉटर क्या होगा कि प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें प्लॉटर में और प्रिंटर में मेन डिफरेंस ये होता है कि प्लॉटर की जो क्वालिटी होती है वो प्रिंटर से काफ़ी अच्छी होती है, बेहतर होती है। ठीक है, जो ग्राफिक्स प्रिंट होके आएंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे और डिफरेंट कलर्स के होंगे, मतलब वैरायटी ऑफ कलर्स को इस्तेमाल करके आप प्रिंट कर सकते हैं प्लॉटर में। ठीक है, तो प्लॉटर जो है वो बेहतर क्वालिटी के होते हैं, प्रिंट करता है।
तो ये पहला डिफरेंस तो हो गया। अब अगले जो डिफरेंसेस होंगे वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने 3 ही क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर के। आपने ये तीनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 नीट नोटबुक्स पर लिखना है, ये CW2, और इसको लर्न भी करना है, ठीक है, क्योंकि आपका अगले वीक अब जो है लेक्चर होगा तो आपने इसको लर्न भी करना है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।